हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग एक विस्टा है। विस्टा का मीनिंग है डिस्टेंट व्यू, दूर का एक नज़ारा। इसे हम आपके पास्ट से लेकर अब तक जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या अवेन्यू है, क्या वो रास्ता है, वे थ्रू है जिससे आपको गुजरना है, और फ्यूचर का आपका जो व्यू है वो कैसा होने वाला है। पास्ट से लेकर अब तक अगर आपको लगता है जितनी बातें आपसे मिलती हैं, फ्यूचर भी आप उतना ही प्रोपोर्शनल अपने लिए मान सकते हैं। इस रीडिंग में किसी अदर पर्सन की बात तो नहीं है, बट आपकी लाइफ में किसी समवन स्पेसिफिक का कुछ खास रोल होगा तो वो सामने आ जाएगा। इस रीडिंग को बहुत लाइट माइंड और लाइट हार्ट के साथ देखिए। जितनी बातें आपको लगता है आपसे रिलेटेड हैं, उतना ही आप फ्यूचर से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन टाइम फ्रेम, या फिर जब आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा होने वाला है, तो फिर उसके आने में डिले हो जाता है। इट मीन्स आपको ये रीडिंग बहुत लाइट माइंड और लाइट हार्ट के साथ देखना है, बिकॉज अगर कुछ अच्छा भी है तो फिर वो जल्द से जल्द हो सके लाइफ में। तो इस रीडिंग को आप कह सकते हैं एक तरह से कि अब तक आप जो देख चुके हैं उसके बाद क्या देखना बाकी है जीवन में, और ये सब देख लेने के बाद हाउ विल योर फ्यूचर बी, कैसा रहने वाला है विस्टा ऑफ योर फ्यूचर। सो आप अब रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें, गहरी सांस लें, कोड को भी याद करें। लेट्स सी, कोई मेजर इशू होगा लाइफ का तो भी सामने आ जाएगा। Excuse me, I'll shuffle once last. Yeah, now you please concentrate on yourself. ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, गॉड को याद करें। इस रीडिंग से देख रहे हैं पास्ट से लेकर अब तक सब कुछ कैसा रहा है, क्या इस वक्त और देखना बाकी है, और ये सब देख लेने के बाद हाउ विल योर फ्यूचर बी। द मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक में, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस, लकी। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं पास्ट कैसा रहा है आपका, देन किन सर्कमस्टेंसेस से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ये आपकी लाइफ की मेजर सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं। फ्यूचर में जाने का जो आपका अवेन्यू है दैट इज़ हियर, और फाइनली जो आपका डिस्टेंट फ्यूचर है दैट इज़ दिस वन। ऑलराइट, देखिए पास्ट में द डेविल किंग ऑफ वेंट्स नज़र आ रहा है। इट मीन्स डेविल में यहाँ लवर्स हैं और साथ साथ ये किंग ऑफ वेंट्स हैं जो कि इगोइस्टिक पर्सनालिटी को शो करते हैं। पास्ट में जो एक बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में दैट इज़ लाइक लव लाइफ में या रिलेशनशिप में आपने किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो कि आपके लिए कार्मिक थे। वो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं लव रिलेशनशिप को लेकर। इन पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी किया है और सिर्फ आपसे अपने किसी बेनिफिट के लिए ही जुड़े थे, और उसके बाद में इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो दे दिया है। तो ऐसा रहा है आपका पास्ट। इफ़ रहा है तो फिर जो सर्कमस्टेंसेस आपने देख ली हैं दैट इज़ 10 ऑफ कॉइंस, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वैंड्स बताते हैं आपकी हरी भरी फैमिली में, परिवार में किसी तरह का डिस्प्यूट, झगड़ा हो चुका है, और ये हुआ है बिकॉज ऑफ आपके पार्टनर या आप दोनों में से
किसी एक ने अदर कार्मिक पार्टनर अपने बना लिए थे, इस वजह से ऐसा हो गया है। तो ये सब आपने देख लिया है ऑलरेडी। इस वक्त जो आपका अवेन्यू है फ्यूचर में जाने का, दैट इज़ हियर। यस, देखिए आप ऑलरेडी जा रहे हैं, 6 ऑफ वैंड्स है, जा रहे हैं फ्यूचर में। बट यहाँ शुगर कोटेड बात नहीं है। वो पर्सन जिन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है, स्टबर्न पर्सनालिटी आपकी अगर है, और आप फोर्सफुली इस रिलेशनशिप को जिसमें कमियां आई हैं उसको अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ टार मोमेंट है। इट मीन्स आप फोर्सफुली अगर खुद ही आप अपने ही बेस पर चाहते हैं रिलेशनशिप ठीक हो, ख़ासतौर से उन पर्सन के साथ जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया है, और फिर भी आप ज़िद पर हैं कि आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे में टार मोमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत लॉन्ग टाइम तक का ये हो सकता है, बिकॉज ये आपका अवेन्यू है जिससे आप फ्यूचर में पहुंचेंगे। तो यहाँ वो पीपल जो अपनी ज़िद बनाए हुए हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को पाने की समहाउ, उन्हें फ़िलहाल रुक जाना चाहिए और फ़िलहाल रिलेशनशिप पर ही ध्यान नहीं लगाना चाहिए। व्हेन यू डू सो, जब आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर आपका है एस ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार है यहाँ पर। द स्टार है फ्यूचर में। देखिए आपका लाइफ जो सराउंडेड बाई है वो है द मैजिशियन एंड द स्टार। इट मीन्स आपकी लाइफ में जो एक बड़ी विश आपकी है लव लाइफ को लेकर, जो गुड लक हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ, वो मैनिफेस्ट होगा, ऑफ कोर्स होगा। बट इस बीच इन सब सिचुएशन से आपको गुजरना है। टार मोमेंट भी आपको देखना है अपनी लाइफ में। एस ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स और द स्टार है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स आप चाहे जेंट हैं या लेडी हैं, बट अगर इस तरह से हैवी एनर्जीज में हैं, चाहते हैं कि लव आपको मिले अपने स्पेसिफिक समवन से, तो यहाँ दिखाई दे रहा है एस ऑफ सॉर्ट्स, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। और ये जो बिगिनिंग आपके लिए होगी, दिस विल बी लाइक द स्टार, स्टार की तरह होगी। तो यहाँ ये जो न्यू बिगिनिंग है, कंसीडरिंग क्वीन ऑफ कप्स, वो पीपल जो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं किसी को पाने के लिए, जबकि उस पर्सन का अटेंशन आप पर नहीं है, तो फिर ऐसे में आपकी लाइफ में दिस कैन बी समवन एल्स, ये कोई और हो सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स, ये कोई और हो सकते हैं, बट ये जो भी होंगे, दिस विल बी अ वेरी गुड लक फॉर यू, बहुत लकी होंगे आपके लिए। एंड वो पर्सन्स जिन्हें पता है कि हम ही ज़िद पर हैं, सामने वाले पर्सन का हम पर कोई अटेंशन नहीं है, ऐसे में उन्हें अपना रास्ता फ़िलहाल, उन्हें अपने एक्शंस मॉडिफाइड कर देने चाहिए। बिकॉज अगर आप कर देते हैं ऐसा, तो फिर आप इस स्टार मोमेंट से बच पाएंगे, और आपका लक अगर उन्हीं के साथ है तो फिर ये वही पर्सन हो सकते हैं। फॉर मैनी ऑफ यू, ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो एक्शन आपकी तरफ हो रहा है डिस्टेंट फ्यूचर में, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो डिस्टेंट फ्यूचर में ये जो एक्शन आपकी ओर हो रहा है, दिस इज फ्रॉम समवन न्यू, किसी नए पर्सन की ओर से हो रहा है। लेट्स क्वालिफाई दिस वन कि ये टार मोमेंट किस बात को लेकर आपकी लाइफ में आ सकता है। और ये टार मोमेंट उन्हीं के लिए आएगा जो कि पेज ऑफ वेंट्स और 6 ऑफ वेंट्स वाली एनर्जीज में है। इट मीन्स जिद किए हुए हैं, जो आपको पाना है उसको आप पाकर ही रहेंगे। ऐसी जिद अगर आपने बना रखी है किसी स्पेसिफिक समवन को लेकर, ख़ास तौर से जिनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो फिर ऐसे में ये टार मोमेंट उन्हीं के लिए है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है यहाँ पर, जो कि लाइफ में इंटीमेसी और क्रिएटिविटी को बताती हैं। आप अगर ज़िद नहीं करते हैं और इसके बजाय आप अपना अटेंशन अपनी आर्ट पर, अपनी स्किल्स पर, अपने जो भी क्वालिटीज़ हैं उन पर डेवलपमेंट में लगाते हैं, तो फिर ये टार मोमेंट टल सकता है। पेज ऑफ वेंट्स और 6 ऑफ वेंट्स आपका पाथ है, जो कि एक लॉन्ग पाथ को बता रहा है। एक लॉन्ग टाइम आप इस पाथ पर चलेंगे। इस पाथ पर चलते हुए आप जिद ना करके अगर अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं,
तो फिर ये टार मोमेंट ख़त्म हो सकता है। और ये टार मोमेंट कुछ लोगों के लिए जिनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, ये आया है इसीलिए सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। बिकॉज इस टार मोमेंट में आपने अपनी स्किल्स को अगर जाना है और आप उन पर वर्क कर रहे हैं, तो फिर इन फ्यूचर जो आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं वो आपके लिए गुड लक हैं। नाउ दिस कैन बी द सेम पर्सन, और ये नए पर्सन भी हो सकते हैं। द थिंकिंग वुमेन, द थिंकिंग मैन, कपल हैं यहाँ पर। नंबर 46, 47 कनेक्टेड हैं। ऑल राइट, ऑल गुड, सब अच्छा है। आपकी लाइफ में देखिए मेजर इश्यूज जो आए हैं वो आए हैं द मैजिशियन, द स्टार, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल। इन चारों से आप समझ सकते हैं कि आपने अपनी जीवन में एक कार्मिक पर्सन से डील कर लिया है। टार मोमेंट के बाद अगर यही कार्मिक पार्टनर आपके मॉडिफाइड हो जाते हैं तो फिर यही आपके पार्टनर हैं इन फ्यूचर। अदरवाइज ये समवन एल्स भी हो सकते हैं। बट जो भी है, अगर आप डिस्टेंट फ्यूचर में भी अपने आप को देखते हैं कि आप हैवी एनर्जीज़ में ही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब वो पर्सन्स जिन्होंने मान ही लिया है कि हमारी लाइफ में गुड लक है ही नहीं, किसी पर्सन का साथ नहीं है, तो ऐसे में ये उन्हीं के लिए है द स्टार। उनके लिए साथ है और बहुत बड़ा साथ है। आपकी जो भी डीप इनसाइड विश है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। पैशंस रखना है आपको, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, इस वाले पाथ पर चलना है। यह बात आपकी कर रहे हैं तो आपके साइन कैप्रिकॉन, पाइसेस, एक्वेरियस, एरीज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 8, 2, 6, 7 और 9 आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकते हैं। इट मीन्स आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। यहाँ डोंट स्टॉप कहा है, रुकना नहीं है आपको। पीसफुल रिजोल्यूशन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर आप चाहते हैं रेजोल्यूशन तो वो होगा, स्पेशली तब जब आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस हुआ है बिकॉज ऑफ सम कार्मिक रिलेशनशिप, आपका या आपके पर्सन का किसी से। तो ऐसे में जो ये टावर मोमेंट है ये टल जाएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन है, आपका पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। और वो पीपल जो स्टबर्न हैं, अपनी ज़िद पर पाना चाहते हैं किसी को, उनके लिए कहा है डोंट स्टॉप। साथ साथ यहाँ उनके लिए सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल ने मैसेज दिया है कि उन्हें अपना अटेंशन अपने स्किल्स पर लगा देना चाहिए। वेट करना है, थोड़ा वेट करें, आप रिकंसीडर करें सब चीज़ों को, पीसफुल रेजोल्यूशन श्योरली होगा। ऑल राइट गाइज, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।